कराची में घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें मिली। अफसोसनाक वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 शेर मोहम्मद गोट में पेश आया। पुलिस के मुताबिक चारों को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। खातून की शनाख्त फाइमा के नाम से की गई। मकतूल बच्चों में 9 साल अरशद, 7 साल शाहजैन और 2 साल अहद शामिल। पुलिस ने खातून के शौहर अरशद को हिरासत में ले लिया। नया कप्तान, नया इम्तिहान। शान मसूद की क़यादत में टीम दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए लाहौर से रवाना। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी रवाना हुआ। 31 रुकनी दस्ते में 18 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच पर्थ के वॉकर स्टेडियम में 14 दिसंबर से शुरू होगा। पहले मैच को वेस्ट टेस्ट का नाम दिया गया। मैच ड्रॉप इन पिच पर होगा। टेस्ट कप्तान का कहना है सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बाबर आजम और सरफराज से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। हम सब एक पेज पर हैं। लाहौर वालों पर मौसम मेहरबान। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। स्मॉग और फिजाई आलूदगी में कमी। महकमे मौसमियात की आज वक्फे से बारिश की पेशगोई। पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बादल बरसेंगे। इवन फीड रेफरेंस में सजा का अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। अदालत ने अपील खारिज कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को वजारत उस्मा से हटाया। नैब को रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया। 2 सितंबर 2020 को इवन फील्ड और अल अजीजिया में इश्तिहारी करार दिया गया। एहतसाब अदालत ने मुकदमे में नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई थी। नवाज शरीफ ने 10 मार्च 26 दिन जेल में गुजारे। ट्रायल के दौरान 100 से ज्यादा मरतबा अदालत में पेश हुए। शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। आज मेरे साथ इंसाफ हुआ। मामलात अल्लाह ताला पर छोड़े थे। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। नवाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई बनाने के सवाल पर बोले, बस यही कुदरत का निजाम है। चेयरमैन पीटीआई के जेल से निकलने के सवाल पर बोले, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शहबाज शरीफ का भी फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया। अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़ेह कर दी। कारकुनों को कायद की बेगुनाही का यकीन था। मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ता है तो अल्लाह दुनिया के सामने उसे सुरखरू करता है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से जाती उम्रा पहुंच गए। मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। फैसले के बाद लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाई तकसीम। पार्टी इलेक्शन हम हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं। सो इलेक्शन जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूं जो इमरान खान साहब ने नाम बताया। वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, और वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप नए हाथों में देने का फैसला। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नामजद। खुद चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होगा। बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई आर्जी तौर पर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वही हमारे मुस्तकिल लीडर हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पीटीआई का नजरिया और जदोजहद वही है। चेयरमैन पीटीआई की सीट पर वापस आने तक ओहदा रखूंगा। बैरिस्टर गौहर 1 साल से चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम का हिस्सा हैं। लतीफ खोसा का कहना है, माइनस चेयरमैन का कोई तस्वुर नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात कम न हुई। जज धमकी केस में बरीयत की दरखास्त खारिज।
सेशन अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मजीद कार्रवाई के लिए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत कानून बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लापता तलबा बाजियाब कराएं या वजीर आजम घर जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम अदालती हुक्म के बावजूद पेश न हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए, रियासती इदारा कोई काम करे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा। बंद कमरों में किसी की नहीं सुनेंगे, जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। पुलिस बंदा ले जाती है, बाद में वो लापता हो जाता है। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं, इनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्वस न हो। क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। अगली तारीख पर लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम, वजीर दाखिला और सेक्रेटरीज पर मुकदमे का हुक्म देंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने जिम्मेदारी पूरी करने की यकीन दहानी कराई। कहा 2 दिन में लापता अफराद की फैमिली से खाने पर मुलाकात करूंगा। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। हलकाबंदियों और एतराजात का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन हतमी हलकाबंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हलकाबंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबरें झूठ है। हतमी तजदीदशुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अज़्ज़ा में तरसील भी शुरू कर दी गई। गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कदम जमाने के लिए मुतहरिक आज कोयटा के अयूब स्टेडियम में मैदान सजाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। सूबाई क़यादत से मुलाकातें। आसिफ जरदारी जालों से घुल मिल गए, जिए भुट्टो के नारे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बुज़िंजो का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला जल्द ऐलान होगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के करीब रही, न फौज मुखालिफ। आसिफ जरदारी कह चुके, बिलावल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर। मुकामी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम लाने पर इतफाक। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में टफ टाइम दिया जाएगा। मुत्तहिदा और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, हमारी पार्टी भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। मुकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। एमकेएम के साथ मिलकर आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। सिंध में एक दूसरे से ताउन करके ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, नून लीग से इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े हैं, अवाम बहुत मुश्किलात में है। फारूक सत्तार बोले, मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम का मुसवदा नून लीग की क़यादत को पेश कर दिया। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। कानून और जमहूरी तकाज़ों की यही मंशा है। पूरी तैयारी के लिए इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान मंशूर पेश करेंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। मगरबी किनारे में 2 साला बच्चे को शहीद कर दिया। एक और 9 साला बच्चे को भी बीच सड़क के गोलियां मार दी गईं। गजा में इमारतों के मलबे से 160 लाशें निकाल ली गईं। मगरबी किनारे पर फलस्तीनियों के घरों को गिराने का सिलसिला भी जारी। जंगबंदी के दूसरे मरहले का आज आखिरी रोज। मजीद कई यरगमालियों और कैदियों का तबादला होगा। कतर की जंगबंदी में मजीद तौसीक की कोशिशें जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, जंगबंदी में तौसीक के लिए जो हुआ करेंगे। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में रैलियां। व्हाइट हाउस के सामने बड़ा मुजाहरा। हॉलीवुड अदाकारा सिंथिया निक्स की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने मुकम्मल जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी।
गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैती वली अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। शाही महल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान कुवैत में मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कुवैत से दुबई चले गए। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब का अहसन इक़दाम। पाकिस्तान में $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक के सनती सार्फिन पर बिजली गिरा दी। ₹3 यूनिट के हिसाब से रिकवरी का फैसला अमल दरामद 2 माह में किया जाएगा। नजरसानी शुदा फैसला जारी। नेफ्रा की सनती सार्फिन से सब्सिडी के मद में रकम वापस लेने की इजाजत। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कत्ल। भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद निखिल गुप्ता को जून में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। निखिल गुप्ता पर भारत के एक हुकूमती एहलकार के कहने पर कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्जाम। PSL सीजन 9 का मेला 8 फरवरी को सजेगा। तैयारियों में तेजी। अगले सीजन के लिए कई खिलाड़ियों की टीमें तब्दील होंगी। कराची किंग्स के कप्तान इम्माद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता हो गए। हसन अली यूनाइटेड की बजाय कराची किंग्स की तरफ से एक्शन में नजर आएंगे। आमिर ने कराची को खैरबाद कह दिया। शान मसूद किंग्स का हिस्सा होंगे।